नायाब की शादी एक ऐसे घर में हुई जहां सास का हुक्म चलता था और बहू की हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। शादी के चंद दिन तो रस्मों में गुजर गए, मगर जल्द ही नायाब को एहसास हुआ कि उसका ससुराल किसी कैद खाने से कम नहीं। सास जरीना का मिजाज सख्त था और वो बहू को हर वक्त किसी न किसी काम में उलझाए रखती। सुबह सवेरे नायाब की आंख खुलते ही सास का हुक्म सुनाई देता, जल्दी उठो, काम बहुत पड़ा है। वो नींद से बोझल आंखों के साथ बस्तर से उठती और सबसे पहले पानी भरने के लिए मुटके लेकर कनवे की तरफ चल पड़ती। जदीद सहूलतों के बावजूद सास ने घर में हैंड पंप या मोटर नहीं लगवाई थी, क्योंकि उसे लगता था कि बहू को मशक्कत करनी चाहिए। नायाब को हाथ से कपड़े धोने पड़ते, गर्मी हो या सर्दी। इसे घुटनों के बल बैठकर बड़े बड़े कपड़े रगड़ने होते। साबन कम दिया जाता ताकि वो हाथ से चले, ज्यादा मेहनत करे और कपड़ों पर ज्यादा वक्त लगे। धूप में जब उसका बदन पसीने से शराबूर हो जाता तो सास बाहर आकर तंजिया कहती, क्या हुआ? मां के घर में नौकर चाकर थे क्या? यहां काम करना पड़ेगा। नायाब चुपचाप मेहनत करती और दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर अफसोस करती। कपड़े धोने के बाद नायाब को खाने की तैयारी करना पड़ती। घर में एक कीमती गीस का चौल्हा जरूर था, मगर वो सिर्फ दिखावे के लिए था। सास उसे इस्तेमाल करने नहीं देती थी। गैस बहुत महंगी है, लकड़ी पर खाने का अलग मजा होता है। मगर हकीकत ये थी कि वो बस बहू को तकलीफ देना चाहती थी। नायाब धुएं से भरे किचन में बैठकर लकड़ियां जलाती, आंखों से पानी बहने लगता, मगर सास को कोई परवाह न थी। कभी रोटियां बनाते हुए उसके हाथ जल जाते, कभी आग के करीब बैठने से गर्मी के मारे सर चुकराने लगता, मगर वो सब्र करके काम में लगी रहती। दोपहर में जब सास पंखे के नीचे आराम कर रही होती, नायाब को बर्तन धोने में लगा दिया जाता। अगर जरा सी देर हो जाती तो सास बाहर आकर चीखने लगती, इतनी सुस्त हो, काम के लिए आई हो या आराम करने? नायाब के हाथ साबन और पानी से खरदरे हो चुके थे, मगर कोई उसे पूछने वाला नहीं था। शाम को ससुर और शूहर घर आते तो सास अचानक नेक बन जाती। हमारी नायाब बहुत अच्छी है, सारा दिन घर संभालती है। वो शौहर के सामने मुस्कुराकर काम करती ताकि किसी को शक न हो कि वो कैसी अजियत में जी रही है। अगर कभी नायाब ने हिम्मत करके शौहर अहसन से शिकायत करने की कोशिश की तो सास फौरन दरमियान में आकर बोलती, बहू घर का काम नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगी? ये सब औरतों की किस्मत में होता है। अहसन अपनी मां की बातों में आ जाता और खामोश हो जाता। ये जुल्म दिन बह दिन बढ़ता जा रहा था, मगर नायाब के सब्र का पैमाना लबरीज होने लगा था। एक दिन उसने हिम्मत की और चालाकी से अपनी तकलीफ को दूसरों तक पहुंचाने का फैसला किया। जब पड़ोस की ख्वातीन आए तो उसने उनसे हंसते हुए कहा, सास इम्मा मुझे पुराने वक्तों की बहू बनाना चाहती हैं। देखें, मैं हाथ से कपड़े धोती हूं, लकड़ी के चौले पर खाना बनाती हूं और जदीद सहूलतों को बस दूर से देखती हूं। ख्वातीन हैरान रह गईं, अरे, इतने अच्छे घर में होकर भी तुम्हें यह सब करना पड़ता है। बात आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले में फैल गई और एक दिन जब अहसन के दोस्त घर आए तो उन्होंने भी हैरानी से कहा, यार, तुम्हारी बीवी तो बड़ी मेहनती है। आजकल हाथ से कपड़े धोना और लकड़ी पर खाना बनाना कौन करता है? अहसन को इस बात पर शर्मिंदगी हुई और उसने पहली बार मां से कहा, ओमी, ये ज्यादती है, नायाब को भी सहूलतें मिलनी चाहिए। सास को समझ आ गई कि अब बहू का सब्र खत्म हो चुका है और अगर ज्यादा सख्ती की तो बात ज्यादा फैल सकती है। यूं आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। गैस का चौलाहा भी जलने लगा और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी आ गई। नायाब ने सुख का सांस लिया, मगर वो जानती थी कि अगर वो शुरू से ही अपनी बात न मनवाती तो शायद सारी जिंदगी यूं ही मजालिम सहती रहती।